नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस सप्ताह में गोल्ड में क्या हो सकता है, कहां से हम गोल्ड को सेल और बाई कर सकते हैं। इस सप्ताह का शुरुआत 23 तारीख जून से लेके होने वाला है और 27 तारीख जून तक ये पूरा सप्ताह चलेगा। तो इस सप्ताह के अंदर में क्या इंपॉर्टेंट है उस सभी चीज़ों के बारे में डिटेल समझेंगे और ग्लोबली जियोपॉलिटिकल क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जॉन टू जॉन कहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको अभी 7:30 बजे आज जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब का एक स्पीच हुआ है, जो कि उसने ईरान के ऊपर में जो हमला किया है, अभी जो उसका जो 3 न्यूक्लियर साइट है उसको डिस्ट्रॉय किया है, उसका इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में उसने बोला है। 4 मिनट का एक वीडियो था और उसने एक यहाँ पर एक मैसेज ट्वीट भी किया है कि जिसमें कि उसने बताया कि किस प्रकार से ये जो है उस पर हमला किया है और 3 जो न्यूक्लियर साइट है उसको जो है बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका का इस युद्ध में एंट्री हो चुका है। अगर अमेरिका इस युद्ध में एंट्री हो कर गया तो समझ जाइए कि एक बड़ा वार का भी होने का संभावना दिखाई दे रहा है, अगर इसका रिटेलिएट ईरान ने कर दिया तो अब देखेंगे फिर इसका क्या होता है। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्या क्या सब कुछ निकल कर आता है उसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर हम इस पूरी सप्ताह में और जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे तो पूरा सप्ताह में न्यूज़ है। हर दिन सोमवार को 2 न्यूज़ है, मंगलवार को 1 है, बुधवार को 1 है, बृहस्पतिवार को 2 है और शुक्रवार को 1 है। तो पूरा सप्ताह जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से भरा हुआ है और जियोपॉलिटिकल का स्थिति भी अच्छा नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, गोल्ड के लिए एक सुनहरा अवसर है जिसमें कि गोल्ड को बाय होने की चांसेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी क्या होता है जियोपॉलिटिकली क्या निकल कर आता है उसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसलिए जो न्यूज़ का अपडेट यानी आपको इसमें फंडामेंटल अपडेट को चीज़ों का अपडेट रखकर ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। अगर हम टेक्निकल चार्ट के माध्यम से चलेंगे तो टेक्निकली जो है गोल्ड बुलिश है और मंथली का कैंडल के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश चल रहा है। और लास्ट महीना भले ही ये एक डोजी कैंडल रहा, इस बार अगर ये बुलिश कैंडल बनता है तो फिर इसका जो चांसेस है और भी ज़्यादा बुलिश होने का रहेगा। अगर हम वीकली के हिसाब से देखेंगे तो इससे पहले वाला सप्ताह बुलिश रहा और जो सप्ताह अभी कल के दिन में क्लोज हुआ उसका जो है बेरिश क्लोज हुआ है। और ये एक रिट्रेसमेंट भी कहेंगे, जो कि आपको बताया था 61% से थोड़ा सा ज़्यादा का रिट्रेस ले चुका है। और मार्केट अगर जो अभी तक का स्थिति हो उसके हिसाब से मार्केट को अपसाइड की ओर ही मूवमेंट मतलब चलना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल का स्थिति गोल्ड के लिए फेवर करता है बाई के लिए। अगर हम डे 1 का चार्ट को देखेंगे तो पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन रहा और मार्केट उसी जगह पे आया जिस जगह पे ओपन हुआ। यानी कि पहला दिन तो डोजी रहा, दूसरा दिन ड्रैगन फ्लाई डोजी रहा। तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट में बायर्स लोग हावी हो रहा है, लेकिन सेलर्स लोग लेके जा रहा है, फिर से बायर्स लोग जो है उसी जगह लेके आ जा रहा है। इसका मतलब है कि बायर्स का जो ताकत है थोड़ा सा ज़्यादा है और इसको ऊपर लेके जाना चाहता है और जियोपॉलिटिकली स्थिति भी वैसा ही बना हुआ है। तो डीप से बाई को प्रीफर करना चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा वीकली में एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर आप देखिए अच्छा से कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। इस एक्यूमुलेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गोल्ड को यहाँ से अब इस बार नया ऑल टाइम हाई को जाना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर अगर वार शांति हो जाता है, यानी कि अगर ईरान अगर वार नहीं करता है और पीस के लिए रेडी हो जाता है तो फिर गोल्ड यहाँ से नीचे आ जाएगा। और अगर ईरान रिटेलिएट करता है और लड़ाई भड़कता है तो फिर ये न्यू ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा। इतना बात ध्यान रखने की रहेगा। डे 1 के हिसाब से हमें डीप से बाई को प्रीफर करना चाहिए। बाकी डेली का वीडियो हम बनाएंगे जिससे कि आप और भी ज़्यादा डिसाइड कर सकेंगे कि कहाँ से हम गोल्ड को सेल और बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये आपको 3340 वाला लेवल है। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये इस एरिया तक आने का प्रयास करेगा और यहाँ से इतना ज़्यादा जाने का लग नहीं रहा है। लेकिन अगर पीस हो गया, यानी कि अगर इजराइल और ईरान का जो वार अभी चल रहा है और जो आज के दिन में वो घटना हुआ है उसके बाद अगर ईरान ठंडा पड़ जाता है या ईरान अगर रेडी हो जाता है पीस के लिए तो फिर ये गोल्ड नीचे आ जाएगा, अपसाइड जाने का चांसेस नहीं रहेगा।
अगर हम DXY को देखेंगे तो DXY का ये वीकली चार्ट है, इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में है और कोशिश तो कर रहा है बुलिश होने का, लेकिन फिर से ये डाउन साइड ही आ रहा है। अगर उम्मीद नहीं लग रहा है इसका, जब तक कोई बढ़िया डिसीजन नहीं निकल कर आता है जियोपॉलिटिकली तो। और अगर डे 1 में भी देखेंगे तो ये एक डिसेंडिंग चैनल में घूम रहा है, लेकिन इसको ब्रेक भी किया है, इसके ऊपर भी गया है 3 दिन से, पिछले 3 दिन से डिसेंडिंग चैनल के ऊपर है। तो अगर मार्केट कल के दिन में ओपन होके अपसाइड की ओर जाता है तो फिर इस डिसेंडिंग चैनल का वैल्यू रहेगा, नहीं तो फिर इसके नीचे आ जाएगा, तो फिर इसके अंदर में फिर इस एरिया तक आने का प्रयास करेगा। ये सारा सपोर्ट है और ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे भी आने का प्रयास करेगा अगर वार लग जाता है तो। अगर वार नहीं लगता है तो फिर अगर पीस हो जाता है तो फिर यहीं से ये ऊपर चल देगा। तो देखेंगे कि आगे क्या होता है और किस प्रकार से रिएक्ट करता है। और ख़ास करके अभी के टाइम में न्यूज़ को करने के लिए फंडामेंटल चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर, करंट में क्या चल रहा है उसके बारे में ट्विटर से समझकर फिर जाके ट्रेड को प्लान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आपको फ़ायदा करेगा। और अगर आप लोग लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो अपना एनालाइज ज़रूर करिए और अपने एनालाइज के आधार पर ही ट्रेड को प्लान करें। मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ से इस वीडियो को बनाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिले और आप इसके अकॉर्डिंग आप प्लान बना सके। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वहीं से आपको ट्रेड लेना है। आप अपना प्लान बनाइए और अपने एनालाइज के आधार पर ही आप ट्रेड को लीजिए। तो दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग के आधार पर आप कुछ अच्छा करेंगे और एजुकेशन पर्पस के तौर पर इस वीडियो को लेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।